स्वर्गीय आसमाने बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह खुदाबंद आज के वचन के ऊपर हो, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने अभी पढ़ूंगा वचन मत्ती 2 बाप उसकी 2 आयत में, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। और तीसरी आयत में यहाँ लिखा हुआ है, यह सुनकर हेरोदेस राजा ने उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो ज्योतिषी थे अपनी विद्या से यीशु के जन्म के बारे में पता लगाए, और जब जन्म के बारे में पता लगाए और जो है तारा के जरिए जो है मेरे प्यारे भाई बहनों बैतलहम में जो है वो पहुंच गए। और बैतलहम में जब पहुंचे तो हेरोदेस राजा के घर में चले गए, राजमहलों में चले गए, और जो है वहां जो है साफ लिखा हुआ है, हमने पूरा में उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक राजा, एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। ज्योतिषियों ने ढूंढते हुए चले, और जब तारे ने थोड़ा सा अपना पहचान अलग ही हटाया था, एक निशान मिला था ज्योतिषियों को, और निशान के पीछे चलते चलते मेरे प्यारे भाई बहनों बैतलहम तक पहुंच गए। लेकिन जब हेरोदेस को मालूम नहीं था कि इसे मेरे ही शहर में, मेरे ही नगर में एक राजा पैदा हुआ है, एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है, उसे कुछ मालूम नहीं था, बेखबर है। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आज से 24,000 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुए। जिस तरह हेरोदेस राजा बेखबर था और उसे मालूम नहीं था, इसी तरह आज हम लोग बेखबर हैं। हर साल यीशु के जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों गुनाह छोड़ते नहीं, पाप छोड़ते नहीं, और पाप में ही जीवन गुजारते हैं। हम लोग बेखबर हैं, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचते। हेरोदेस राजा ने भी नहीं सोचा। ज्योतिषियों को सुसमाचार सुन के काश उसे मन फिरा लेना चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए ज्योतिषियों के ऊपर, लेकिन उसने विश्वास भी नहीं किया। और जो है अपने नगर से सारे ज्योतिषियों को बुलाए, और ज्योतिषियों ने भी यही जो है बात कहा, जो बातें ने इस ज्योतिषियों ने कहा वही बातें बताई। तब जो है उल्टा क्या कहता है, क्या बैतलहम में तू जो यहूदा प्रदेश में है, किसी रीति से यहूदा के अधिपतियों में सबसे छोटा नहीं है? क्या यहां ऐसे बालक उत्पन्न हो सकते हैं? क्या ऐसे नगर में राजा पैदा हो सकते हैं? यानी उल्टा जो है हेरोदेस ने ये शब्द कहना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हेरोदेस को अगर देखिए, ज्योतिषियों को क्या कहा हेरोदेस ने, जाओ अगर ये बालक मिलेगा तो मुझे भी बताना, मैं भी आकर उसे प्रणाम करूंगा, मैं भी सिजदा करूंगा। लेकिन उसके दिलों में क्या था, से जब ये बालक मिलेगा तो मैं इसे मरवा डालूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मतलब यही है, यीशु पैदा हुआ, जन्म लिया, और हेरोदेस के अंदर एक विष पैदा हो गया, एक जलन पैदा हो गया। विष जो है उसके जीवन में आ गया, एक जहर आ गया, से मैं उस बालक को मरवा डालूंगा, मैं ही राजा रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह शैतान यीशु के पास आने नहीं देता लोगों को, और वो जहर घोलता है।
विष पैदा कर देता है और लोग जो है उससे दूर चले जाते हैं। जब वहां से ज्योतिषी निकले, फिर तारा निकला देखा, और उसके पीछे आगे तारा था, पीछे ज्योतिषी चलते थे। तारा जहां रुका, कहां रुका? जहां यीशु पैदा हुआ। और वो लोग वहां पहुंचे और देखकर जो है बड़े खुश हुए, और सोना मुर लोबान उन्हें चढ़ाया, भेंट कुर्बानी चढ़ाई और भेंट दिया परमेश्वर को, और बड़ा खुश हुआ। रात वहीं गुजारा। फिर फरिश्ते आते हैं कि जिस रास्ते से आया है ज्योतिषी, उस रास्ते से ना जाना, क्यों इस बच्चे को हेरोदेस मरवाना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की आवाज सुना, फरिश्ते की आवाज सुना, और उसने जो है उस रास्ते से नहीं चला, दूसरे रास्ते से चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आप रास्ते चुने हुए हो, जो विष वाली रास्ता है, जो गुनाह वाली रास्ता है, जो पाप भरी नगरी में रह रहे हो, वो रास्ता आपको छोड़ना ही पड़ेगा, एक दिन त्यागना ही पड़ेगा। और एक दिन जो है आप यीशु के रास्ते पर चलोगे तो आपको जीवन मिलेगा, जिंदगी मिलेगा, आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, और इस रास्ते पर ज्योतिषी ने चला, उसे जीवन मिला, उसे जिंदगी मिली, वो आशीष मिला, और वो बड़े खुश होकर अपने वापस चले गए दूसरे रास्ते से। फिर वो रास्ते पर नहीं गए जहां गुनाह भरा रास्ता था, पाप भरा रास्ता था। उस रास्ते पर अगर चला जाता, परमेश्वर की बातों को नहीं मानता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके अंदर भी शैतान का विष भरा जाता, जहर भरा जाता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्योतिषियों ने शैतान की जो है बातें नहीं माना, राजा की बातें नहीं माना, उस जहर को नहीं पीना चाहा, और मेरे प्यारे भाई बहनों अपना जिंदगी पाक और पवित्र बनाए रखा। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, वो विष भरा हुआ रास्ता है। आज इस रास्ते को त्यागो और जीवन वाले रास्ते पर आ जाओ, और मोहब्बत भरे रास्ते पर आ जाओ, जिस रास्ते पर यीशु चलता है। जिस रास्ते पर यीशु चलेगा, उस रास्ते पर मेरे प्यारे भाई बहनों शैतान जो है कभी भी आपको छू नहीं सकता, और उस रास्ते पर हमेशा की जिंदगी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की आशीषें हैं। और रास्ते को चुनो आज, विष वाले रास्ता छोड़ो, और ज्योतिषी उस रास्ते पर नहीं चले। गडरियों को भी रास्ता बताया गया, अंधेरे में जो चलने वाले थे उसको भी रास्ता बताया गया। गडरियों को भी खुशखबरी का पैगाम दिया गया। अंधेरे में ज्योति चमकी, स्वर्गदूतों का दल खुशखबरी का पैगाम लेकर आया धरती पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं और जो पीछे चल रहे हैं, वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुशखबरी का पैगाम सुनाओ दूसरे तक। जिस तरह के फरिश्ते खुशखबरी का पैगाम सुनाते थे, एक दल था, और वो दल जो है यीशु के बारे में गवाही देता है, खुशखबरी का पैगाम देता है। गडरियों को भी अंधेरे में ज्योति मिली, रोशनी मिली, और जब ये रोशनी मिली तो उनको भी एक निशान दिया गया था। निशान क्या दिया? स्वर्गदूतों ने गडरियों को कहा, सुनो, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, उसका एक निशान है। उस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा देखोगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, गडरिये अंधेरे से निकलकर उस रास्ते पर चले जो परमेश्वर के फरिश्ते ने बताया था। उस रास्ते पर चला और उसे एक जीवन मिला, एक जिंदगी मिली। और जब उस रास्ते पर चला तो जहां यीशु थे वहां पहुंचा, और जैसा कहा गया वैसा ही पाया, और गडरिये खुश होकर फिर वापस लौटे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, यीशु का पैदाइश एक मामूली पैदाइश नहीं है, एक छोटी सी पैदाइश नहीं है। वो जीवन लेकर आया है, इंसान के लिए जिंदगी लेकर आया है। जिस इंसान के अंदर विष था, जहर भरा हुआ था, उस इंसान को जो है जहर के बजाय मेरे प्यारे भाई बहनों अमृत पिलाने के लिए आया है यीशु, जीवन देने के लिए आया है यीशु, हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हिंदू ग्रंथ में लिखा है, जो अमृत पी लेते हैं वो कभी मरता नहीं है। इसी तरह जो यीशु को ग्रहण करते हैं उनके पास हमेशा की जिंदगी है, वो कभी भी मौत उनके ऊपर राज्य नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हर लेता है विष को, पर वो यीशु मसीह
और हर कर जो है आपको एक अमृत बानी देता है, और ये अमृत बानी है, और ये अमृत देने वाला बानी है, जीवन देने वाला बानी है, ये आशीष देने वाला बानी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये अमृत को आज पीना नहीं चाहोगे? यीशु मसीह इसीलिए 24,000 साल पहले आए धरती पर, ये अमृत बानी लेकर आए हैं, जीवन का बानी लेकर आए हैं। जो अंधेरे में चल रहे हैं उनको रोशनी का बानी लेकर आया है, और रोशनी देने के लिए आया है। क्या आपके जीवन में आज रोशनी है या नहीं है? नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ये रोशनी ले लो और आशीष पाओ। प्रार्थना करो, स्वर्गीय आसमानी बाप, जो आज ये बच्चे इस रोशनी को लेना चाहते हैं, खुदाबंद इन्हें आशीषित कर, इन्हें बरकत दे, ताकि तेरा फजल और तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो। वचन के मुताबिक आशीषित कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।